हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपसे फिर से एक सच्ची घटना शेयर करने वाली हूँ और अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची अनुभूति है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने पिछली बार वीडियो नहीं डाला था, मेरा गला कुछ ख़राब हो गया था, तबीयत ख़राब थी, आपको अभी भी महसूस हो रहा है, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। और आज अपनी स्टोरी शुरू करूं उससे पहले पूछती हूं आपसे हनुमान जी से एक जुड़ा हुआ प्रश्न। दोस्तों, आपको एक पंक्ति सुनाने वाली हूं, उस पंक्ति को आपको पूरी करके मुझे भेजना है। लाइन है, जय हनुमंत संत हितकारी। फिर से एक बार बोल देती हूँ, जय हनुमंत संत हितकारी। आपको इस पंक्ति को पूरा करके मुझे कमेंट करना है। और पिछली वीडियो में मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका सही आंसर जानने के लिए और लोगों का नाम जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब आपको सुनाती हूँ सच्ची घटना। राम राम दीदी, मेरा नाम मोनिका गुप्ता है, मैं आपकी हर वीडियो देखती हूँ। राम राम मोनिका जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा वीडियो देखती हैं। आगे वो लिखती हैं कि मुझे हनुमान बाबा की सच्ची घटना सुनना बहुत पसंद है और इन्हें ही सुनते सुनते मेरा लगाव बाबा की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। दीदी, जब मैं आपकी वीडियो देखती थी तो सोचती थी कि क्या सच में भगवान ऐसे चमत्कार करते हैं? मुझे क्यों ऐसे चमत्कार महसूस नहीं होते? क्या मैं पूजा पाठ में कोई गलती कर रही हूँ या बाबा मुझसे नाराज हैं? और भी ना जाने क्या क्या उधेड़पुन मेरे दिमाग में चलती रहती थी। दीदी, मैं हनुमान बाबा की बहुत ज़्यादा पूजा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मेरे पास समय का अभाव है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ाना करती हूँ और मंगलवार को मैं सुंदरकांड का पाठ भी करती हूँ। और मैं बाबा से हमेशा रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे भी कोई संकेत दीजिए कि आप मेरे पास हो, आपके होने का मुझे भी कुछ एहसास हो। मेरी माँ कहती थी मुझसे कि नहीं, भगवान से कभी भी इस तरीके का प्रमाण नहीं मांगा जाता है, भगवान तो सबके पास होते हैं। दीदी, अभी हाल की मैं आपको एक सच्ची घटना अपनी शेयर कर रही हूँ। मैं बोर्ड की परीक्षा में मेरी ड्यूटी लगी थी। मैंने आपको बताया कि मैं एक टीचर हूँ और मेरा घर जो है वो एग्ज़ाम सेंटर से थोड़ा दूरी है। मैं वैसे तो रोज़ाना अपने पति के साथ जाती हूँ और आते समय मुझे रिक्शा करना पड़ता है, उससे मैं वापस आती हूँ क्योंकि पति मेरे ऑफिस चले जाते हैं। दीदी, मैं एक दिन जब पेपर ख़त्म हुआ तो मैंने रिक्शा किया और उस पर बैठ गई। धूप बहुत ज़्यादा थी तो मैंने अपने दुपट्टे को जो ओढ़ा हुआ था कुछ इस तरीके से बांधा कि मेरा मुंह बंधा रहे और मुझे धूप से बचा रहे, परंतु मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा जो दूसरा दुपट्टा मैंने ले रखा था गले पे, वो कब जाकर मेरे जिस रिक्शे पे मैं बैठी हुई थी उसके पीछे वो फंस गया और लपटता चला गया। मुझे इस चीज़ का अंदेशा या अंदाज़ा नहीं लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दीदी, मुझे पता ही नहीं चला इस घटना के बारे में कि मेरे दुपट्टे ने पहिए में अपनी जकड़ मजबूत कर ली है। वो इतना कस गया था और उसने मेरे गले को ऐसे लपेट लिया था कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। घबराहट इतनी ज़्यादा थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि आज मेरा बचना मुश्किल है। मुझे मेरे पति, मेरे बच्चे अपनी आंखों के सामने ऐसे लग रहा था कि जैसे सब नाच रहे हों। रिक्शे वाला जब तक दीदी समझता शायद देर हो जाती, पर ना जाने एकाएक क्या हुआ। इस बात को जब सब लोग सुनते हैं तो आश्चर्य मानते हैं कि पता नहीं, दुपट्टा भी मेरा ऐसा कमज़ोर नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो दुपट्टा बीच में से ऐसे फटा जैसे किसी ने उसको काट दिया है किसी औजार से। इस तरीके से बिल्कुल लाइन से ऐसे लगता था कि जैसे कैंची से किसी ने काटा है, और वो मेरा वहीं से फट गया और मैं आगे पे रिक्शे की सीट पर ऐसे गिरी और वहाँ पे बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया तब मेरे पति मेरे सामने बैठे हुए थे और मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी। उन्होंने मुझे सारी आगे की घटना बताई कि कैसे कैसे लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया। मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया गया और दीदी, मैंने जो मृत्यु से उस दिन साक्षात्कार किए वो बड़ा भयानक था और जो कुछ हुआ वो इतना अचानक था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर बाबा ने उस समय मेरी सहायता ना की होती तो मैं अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाती।
मुझे ये पंक्ति याद आती है उस दिन के बाद से कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। और भगवान से जो मैं कह रही थी कि मुझे अपने होने का संकेत दीजिए, ये बाबा का संकेत नहीं तो क्या है कि मुझे इतने बड़े संकट से उन्होंने बचा लिया। मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया। दोस्तों, आपने ये घटना सुनी, आपको कैसी लगी? है ना बहुत दिल को छू लेने वाली। और बाबा ऐसे ऐसे चमत्कार अपने भक्तों के साथ करते हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब आती हूँ आंसर की तरफ। दोस्तों, मैंने प्रश्न पूछा था कि बालाजी मंदिर में 3 प्रधान देव हैं, वो हैं भैरव जी, बालाजी और प्रेतराज सरकार। और जो एक ऑप्शन दिया था मैंने कि महाकाल जी, तो महाकाल जी वहाँ पे प्रधान देवताओं में नहीं है। अब जिन लोगों ने आंसर भेजा था उसमें से मैंने नाम सिलेक्ट किए हैं। सबसे पहला नाम लेना चाहूँगी शताक्षी कश्यप जी का, दूसरा नाम है सोनाली लहोरिया जी, जगदीश कासवान जी, गोपिका सहोटा जी, अन्नू भारद्वाज जी और हिमानी शर्मा जी। आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना करे, जो भी आपको सच्चे दिल से पुकारे, आप उसकी सहायता करिए और आप उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा। मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।